हेलो एवरीवन, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो जनरल साइंस का यह सेट बनाया गया है जिसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं। क्विक व्यू इसका नाम दिया गया है। इसमें आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस से मिलेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी इन तीनों सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस होंगे और आंसर होगा। तो इसको देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता हो सके। तो इसके लिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? यानी कि जो आपके मांसपेशी होते हैं, जो मसल्स हैं, उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो थकावट जो आती है वो किस अम्ल के कारण आता है? एसिड, अम्ल मीन्स एसिड। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है तो इसका आंसर लैक्टिक अम्ल है, यानी कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे मसल्स को थकावट महसूस होता है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो अंगूर हम खाते हैं, जो फ्रूट्स हैं, उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? यानी कि अंगूर में ये पूछ रहा है स्पेशली। तो इसका आंसर है टर्टरिक अम्ल, यानी कि टर्टरिक एसिड। और आपको बताने हैं जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताएंगे। जो खट्टे होते हैं जैसे नींबू, इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो हमारे ह्यूमन बॉडीज होते हैं उस ह्यूमन बॉडी में जो तत्व यानी कि जो तत्व हैं, ये तत्व होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके के जो तत्व हैं, यानी वो तत्व हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? यानी कि मनुष्य जो जाति है, जो हम लोग हैं, उसने जो पालतू बनाना सीखा वो किस जंतु को सबसे पहले, जो जानवर थे उसको किसको पालतू बनाया? तो इसका सही आंसर है कुत्ता। कुत्ता को हम लोगों ने सबसे पहले पालतू बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हमारे कपड़े में कोई जंग लग जाते हैं तो वो जंग को हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करके उसको हटाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होता है जिससे हम कपड़ों में हम जंग के धब्बे को हटा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, जीव मंडल में जंतुओं की लगभग कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया है? जीव मंडल में जंतुओं की लगभग कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया है? जो हमारे जीव मंडल है, तो जीव मंडल में जंतुओं की लगभग कितनी जातियां हैं? तो इसका है सही आंसर लगभग 12 लाख। 12 लाख जो है जीव मंडल में जातियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो लाल चींटियां हैं, जो रेड एंट्स, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्योंकि इसके काटने से हमारे बॉडी में बहुत पेन होता है, जलन होता है। तो वो जलन किस वजह से होता है? उसका फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो चींटियों में पाया जाता है जिसके कारण हमारे बॉडी में पेन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु तत्व कौन सा होता है? जो क्लोरोफिल आपको मालूम होना चाहिए। क्लोरोफिल में कौन सी धातु तत्व उपस्थित होता है? धातु तत्व बोल रहा है, मेटल, नॉन मेटल नहीं पूछ रहा है, मेटल। तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सेब है, जो एप्पल्स है, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मौलिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्योंकि जो अम्ल मतलब एसिड, अम्ल का मतलब क्या है? एसिड। जो एसिड होता है वो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? एक होता है अम्ल, एक होता है लवण, यानी कि एसिड एंड बेस। तो एसिड जो होते हैं वो स्वाद में कैसा होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? यानी कि सेल का पावर हाउस। ऊर्जागृह मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जागृह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां,
पत्ते के छोटे छोटे हरे कण, जो पत्ते जो हरे हो जाते हैं उसके छोटे छोटे जो कण, थोड़ा कण जो होते हैं पत्ते के छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? जो पत्ते में हरे हरे छोटे कण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? अंग जिसमें वो पार्ट है जो आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ये भी मुझे लगता है आप में से सभी को मालूम होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? यानी कि जल में घुल जाने वाला वो कौन सा विटामिन है जो जल ऑब्जर्व कर सकता है? जैसे विटामिन डी का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। विटामिन डी, जैसे कि विटामिन डी पानी में घुलनशील नहीं है, विटामिन डी पानी में घुलनशील नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट के साथ घुलता है। तो आपको ये बताना है कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। घुलनशील जो विटामिन है वो है बी एंड सी, यानी कि बी सी जल में घुलनशील है, बी और सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? जो दूध में पाया जाता है प्रोटीन, उसका भी नाम होता है, तो उसका नाम क्या है? यानी कि उस प्रोटीन का नाम पूछ रहा है, तो वो प्रोटीन है केसीन। केसीन प्रोटीन होते हैं जो दूध में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा? उससे एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन, जैसा कि हम लोग नमक खाते हैं, नमक में आयोडीन की मात्रा मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आयोडीन नमक में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है घेघा रोग, जो आप देखेंगे कि गर्दन के नीचे जो कभी कभी एक गुब्बारे जैसा शेप बनने लगता है, दैट इज द घेघा, उसी को आयोडीन की कमी से रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, तो उनमें सबसे बड़ा ग्लैंड्स कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लैंड्स लीवर होता है, जिसको हम हिंदी में यकृत भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां, वाहिनियों में रक्त को जमने से कौन रोकता है? वाहिनियों का मतलब है आर्टरी में जो ब्लड हमारा सप्लाई करता है, आर्टरी क्या करता है? हमारे हार्ट से पूरे बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाता है। हमारे बॉडी में तो एक आर्टरी होता है, दूसरा वेन होता है, तो यानी कि आर्टरी वाहिनियों इसको बोला जाता है। तो आर्टरी का काम है हार्ट से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, और वेन का काम है जो अशुद्ध रक्त है उसको पूरे बॉडी से वापस उसको प्यूरिफाई करने के लिए वापस लेके आना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिपेरिन। हिपेरिन कहाँ पे बनता है? ये लीवर इसको बनाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पीलिया एवं हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया और हेपेटाइटिस बहुत ही डेंजरस बीमारी है। तो पीलिया, जिसमें हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है, जब वो बढ़ जाता है तो वो हेपेटाइटिस का जो रूप है वो ले लेता है। हेपेटाइटिस में भी स्टेज होते हैं, तो वो ए बी ऐसे करके स्टेज हैं। तो हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस भी यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि लीवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं, 120/80। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी बैक्टीरिया से दूध से दही बनाने में योगदान देता है? कौन सी बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में योगदान देता है? ये बैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाने में इसका भी योगदान रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? शर्करा यानी कि शुगर, जो ब्लड शुगर का पेशेंट जब हो जाता है तो उसको वो चीज़ें सुई के माध्यम से उसके बॉडी में दिया जाता है ताकि उसका ब्लड में शर्करा का मात्रा कंट्रोल रहे। तो ब्लड में शर्करा का मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो इसको करता है इंसुलिन ये ब्लड में शर्करा का मात्रा को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स किस में पाई जाती है? तो ये एक सेक्स हार्मोन्स है जो कि महिलाओं में पाई जाती है, स्त्री में।
आप लोग पुरुष का सेक्स हार्मोन्स कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा हार्मोन्स लड़ो और मरो कहलाता है? वो है एंड्रीनेलिन। एंड्रीनेलिन हार्मोन्स को करो और लड़ो यानी कि लड़ो और मरो का हार्मोन्स कहा जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? जो हमारे आंख को जब कब कोई डोनेट करता है, क्योंकि आंख का वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है कि अगर किसी को दान दिया जाए तो उसके आंखों में रोशनी आ सकती है? वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया को हम दान देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू बेबी नामक बीमारी पीने वाले जल में किससे अधिकता के कारण होता है? यानी कि ब्लू बेबी एक बीमारी है। ब्लू बेबी एक बीमारी है जो पानी जो पीने वाला होता है उसमें वो मात्रा बढ़ जाता है, तो उससे वो बीमारी, एक्चुअली ये बच्चों में बीमारी होता है। बच्चों के जो बॉडी है वो नीले रंग का पड़ने लगता है इस बीमारी से। तो इस बीमारी को किस वजह से होता है, किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वो होता है पारा। पारा अगर आपके जल में अगर मात्रा बढ़ जाता है या मात्रा है तो उससे ब्लू बेबी नामक बीमारी पैदा हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रेट के कारण ये बीमारी पैदा होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी कि दूध हमारे बॉडी में क्योंकि दूध हमारे बॉडी में किस एंजाइम के थ्रू पचता है? क्योंकि कोई भी खाना जो है, कोई भी भोजन हम करते हैं तो वो एंजाइम उसको पचाता है। जैसे कि हमारे आंत में पेप्सिन होता है, उसी तरीके से दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? तो रेनिन नाम का एंजाइम जो है दूध को पचाता है। अगले क्वेश्चन। शैवालों यानी कि एल्गे के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी इस स्टडी को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन 32 नंबर। हाथी का गर्भाधान काल कितना है? यानी वो हाथनी जब गर्भधारण करेगी तो उसका गर्भधान काल कितना होगा, कितने दिनों का होगा? तो उसका गर्भधान काल 624 दिनों का होता है। यानी कि 624 दिन से प्लस 600 से लेके 650 के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन में बकरी का गर्भाधान काल कितना है? तो यहां पे बकरी का पूछा जा रहा है, तो बकरी का 150 दिन का होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाघ का गर्भाधान काल कितना है? 155 दिन। चूहा का गर्भाधान काल कितना है? 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 36। बर्ड फ्लू बीमारी किस वायरस से फैलती है? जो बर्ड फ्लू है, अक्सर आपने सुनते होंगे कि मुझे चिकन नहीं खाना है क्योंकि बर्ड फ्लू चल रहा है। तो जो ये बर्ड फ्लू है, ये बर्ड जो है इसके वाहक होते हैं, इसलिए इसका नाम बर्ड फ्लू दिया गया है। तो बर्ड का जो ये बीमारी होता है बर्ड फ्लू, ये किस वायरस के कारण होता है? तो वो वायरस है H5N1। H5N1। अगला क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है रेडिएशन, यानी विकिरण रेडिएशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है? न्यूटन जिन्होंने गति के नियम दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे कि थर्ड जो है बहुत फेमस है, क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये न्यूटन का लॉ है। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम प्रिंसिपिया, यह पुस्तक का नाम है। ये भी याद रखेंगे, ये बहुत फेमस पुस्तक है न्यूटन का। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन सा होता है? तो जो प्राइमरी कलर है, इसी कलर से सारे कलर को मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो प्राइमरी कलर है RGB। R फॉर रेड, H फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। RGB इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, लाल, हरा और नीला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन। इंसुलिन मैंने बताया था कि इंसुलिन शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसकी कमी के कारण होता है, या इससे जो शर्करा है जो है ऊपर नीचे होने लगता है, तो इंसुलिन के कारण होता है। तो इंसुलिन किसने डेवलप किया था, किसने आविष्कार किया था, जिससे जो शुगर वाले पेशेंट है उसके लिए बहुत रामबाण साबित हुआ? तो जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक थे
आप क्रिकेट में बैटिंग करते हैं तो बैटिंग थे, बैटिंग करके इन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया और बैटिंग जो थे ये इंसुलिन का आविष्कार किया है, जिससे शर्करा की मात्रा हमारे बॉडी में एक बैलेंस करके रखता है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अब इसको आप क्विक व्यू कर सकते हैं, जिसमें आप जल्दी से देख सकते हैं। फिर मैं ऑप्शनल बनाऊंगा ABCD ऑप्शन देकर और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं इसमें ऐड करूंगा नेक्स्ट सेट में। तो ये क्विक व्यू था जनरल साइंस के ऊपर, तो आप इसको देखें। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसको।